हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्किलार। मैं हूं प्रियंका और जो आज की हमारी क्लास रहेगी, इस क्लास में एक्सरसाइज 7.10 के जो आगे के क्वेश्चन है उन्हीं को हम कंटिन्यू करेंगे। इससे पिछली क्लास में इससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट था हमारा, ठीक है, हालांकि कॉन्सेप्ट कुछ नहीं है, वही पूरा हमारा पुराना कॉन्सेप्ट है कि इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड जैसा ही है, बस इंटीग्रेशन आपको करते आना चाहिए और काम अपना बन जाएगा। लेकिन इसकी दो अलग अलग मेथड है सॉल्व करने की, जो कि हम पिछली क्लास में देख चुके हैं, इसलिए पिछला वीडियो देखना जरूरी है अगर नहीं देखा है तो, ठीक है। तो पिछले वीडियो की लिंक आपको ऊपर मिल जाएगी, बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जैसे जैसे हमारे चैप्टर कंप्लीट होते जा रहे हैं सभी की प्लेलिस्ट की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन करते जा रही हूँ, तो वहां से आप आसानी के साथ कोई भी चैप्टर देख सकते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास स्टार्ट करेंगे। हमने लिया है क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। तो हम सेकंड मेथड से इसको सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि उसमें हम क्या करेंगे, पूरा का पूरा जो हमारा इंटीग्रल है और जो हमारी लिमिट्स है उनको चेंज कर लेंगे, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिएगा पिछली क्लास से। अब हम सीधा क्वेश्चन करेंगे। ओके, चलो। सो यहाँ पर हमको इसको सॉल्व करना है x√x+2 dx 0 to 2। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन यानी कि सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करके इसको इंटीग्रेट करना है। तो सबसे पहले देखें, ये जो x+2 है इसको हम t सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। तो यहाँ हमने लिया लेट x+2 इक्वल टू t, ठीक है। और यहीं से आपको x की वैल्यू भी मिल जाएगी, क्योंकि इसको डिफरेंशिएट करने पे अपने को ये नहीं मिल रहा है, तो यहीं से अपन x की वैल्यू भी तो फाइंड कर सकते हैं ना, ठीक है। चलिए, तो ये पूरा का पूरा ही ले लेते हैं अपन t, √x+2 को पूरा t ले लेते हैं, ठीक है। चलो, ठीक है। अब ये जो रूट है इसको उस तरफ ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा x+2 इक्वल टू t², और यहाँ से हम x की वैल्यू भी बाद में फाइंड कर सकते हैं ज़रूरत के हिसाब से। चलो, तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t के रिस्पेक्ट में हम कर रहे हैं। तो देखिए, ये तो हो जाएगा अपना x का हो जाएगा dx/dt, 2 कांस्टेंट है, इसका हो जाएगा अपना 0, खत्म, और सॉरी बीच में इक्वल, और t² का हो जाएगा 2t। समझ में आ गई बात क्लियरली? तो dx की वैल्यू यहाँ से हमको मिल जाएगी 2t dt, ठीक है। अब लिमिट्स को चेंज करेंगे हम, तो लिमिट्स को चेंज करते हैं, तो लिमिट्स की बात करते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले x इक्वल टू टी, सॉरी 2, मैं 2 को t लिख देती हूँ, 2, ठीक है। तो 2 है, तो t कितना होना चाहिए, तो यहाँ से अपन फाइंड कर सकते हैं। तो देखो, इसको रफली बता रही हूँ मैं, ये क्या है, x+2 इक्वल टू t², तो x इक्वल टू हो जाएगा t² माइनस 2। तो x अगर 2 है तो यही रख देते हैं ना यार, तो 2 + 2 इक्वल टू t², तो ये हो जाएगा 4 इक्वल टू t², यानी कि ये हो जाएगा 2, ठीक है। √4 आ जाएगा ना, ये स्क्वायर हट के, तो 2 आ जाएगा, ठीक। और 0 पर तो यहाँ रख दोगे 0 + 2 इक्वल टू t², तो ये हो जाएगा √2, ठीक, क्लियर। तो फंक्शन को भी चेंज कर लिया, लिमिट्स को भी चेंज कर लिया, अब डायरेक्ट इंटीग्रेट करेंगे। चलो, तो यहाँ पर i इक्वल टू, लिमिट देखें, 2, x2 पर t भी 2 है, और x0 पर t √2 है। तो लिमिट्स अपन ने चेंज कर दी। अब अपने को क्या करना है, अपने को फंक्शन को लिखना है। तो सबसे पहले आप देखें, ये जो √x+2 है इसको आपने t लिया था, और x की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, यहीं से देखिए, x इक्वल टू लिख सकते हैं t² माइनस 2, ठीक है। और dx की जगह पे क्या लिख सकते हैं आप, 2t dt। भाई समझ में आई बात? हमने क्या किया, पूरा का पूरा उसको t में कन्वर्ट कर लिया, लिमिट्स को भी हमने पूरा t में कन्वर्ट कर लिया। जब x 2 है तो t 2 है, जब x 0 है तो t √2 है। और ये कहाँ से फाइंड किया, यहीं से तो फाइंड किया। x की वैल्यू रख दो, t की वैल्यू मिल जाएगी, बस, ठीक है। तो सबसे पहले तो लिमिट्स चेंज करी, फिर √x+2 को हमने t लिया था, t लिख दिया, और x की वैल्यू कहाँ से फाइंड कर सकते हैं, यहाँ से। तो x इक्वल टू, ये प्लस का 2 उस तरफ जाएगा, माइनस का 2, तो t² माइनस 2 हो जाएगा x की वैल्यू, और dx की जगह पे क्या आ गया, 2t dt। 2 कांस्टेंट है, बाहर पटक दो उसको, बाहर रख लो, √2 t, t इंटू टी, t² माइनस 2 dt। इसको और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटीग्रेशन √2, और ये 2, ये हो जाएगा t की डिग्री 4 माइनस 2t² dt। अब आराम से अपन इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं और लिमिट रख देना है, बात खत्म, ठीक। चलिए, तो 2 एज इट इज। अब देखिए, t की डिग्री 4 को इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा t की डिग्री 5/5,
माइनस 2, ये हो जाएगा टी क्यूब अपॉन 3। ये ब्रैकेट लगाओ और यहाँ लिमिट। अब क्या करना है, आखिरी काम लिमिट रख देना है, तो रख देते हैं। तो सबसे पहले अपर लिमिट रखेंगे, t की डिग्री 5 यानी 2 की डिग्री 5, 2 की डिग्री 5, तो 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 2 32, ठीक, माइनस। अब यहाँ 2 की डिग्री 3, तो 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16 अपॉन 3। तो अभी सिर्फ हमने अपर लिमिट रखी है, अब लोअर लिमिट रखेंगे, ठीक है। तो बीच में क्या लगता है, माइनस। अब √2 रखेंगे, तो √2 की डिग्री 5, तो थोड़ा सा समझिएगा, √2 की डिग्री 5, तो ये हो जाएगा √2 इंटू √2 इंटू √2 इंटू √2 और इंटू √2, तो ये हो गया 2, ये हो गया 2, ठीक है। और बचा यानी 2 2 ये 2 हो गया, ये 2 हो गया और बचा √2, तो 2 2 4, 4 √2। समझ में आ गई ना बात, ठीक है। अब यहाँ क्या है, √2 की डिग्री 3, तो यहाँ से आएगा 2 √2, तो 2 √2 इंटू 2, 2 2 4 √2, ठीक। तो अपर लिमिट रख दी, बीच में माइनस और लोअर लिमिट रख दी। अब इसको सॉल्व कर लेना है। तो अब देखिए, एक स्टेप में यहीं के यहीं कर रही हूँ, ठीक है। अगर आपको लग रहा है तो आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि इसकी अगली स्टेप में यहीं के यहीं कर रही हूँ, ठीक है। तो ध्यान से देखें, अगर ये ब्रैकेट हम हटाते हैं तो ये वाले में तो कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन जैसे ये ब्रैकेट हटेगा इनके साइन चेंज हो जाएंगे, ये हो जाएगा आपका प्लस का, बस और कुछ भी नहीं। समझ में आ गई बात, ठीक है, क्लियर भाई। यहाँ माइनस साइन था, माइनस साइन अंदर गया तो ये माइनस का हो गया और ये प्लस का हो गया। अब आप देखिए सभी जगह यहाँ 5 यहाँ 3 यहाँ 5 यहाँ 3, एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 15। इसको सॉल्व कर लेना है, तो 5 3 जार 15, 3 इंटू 32, तो 3 2 जार 6, 3 3 जार 9, बीच में माइनस, 3 5 जार 15, 16 5 जार 80, ठीक, बीच में माइनस। और क्या है, 5 3 जार 15, 3 4 जार 12 √2, और 3 5 जार 15, 5 4 जार 20, ठीक, क्लियर। अब इसको सॉल्व कर लेंगे और आगे, तो 96 में से 80 माइनस होगा तो बचेगा 16, ठीक है, माइनस। इधर देखें तो दोनों जगह से क्या कॉमन आ रहा है, 4 √2 तो कॉमन आ रहा है, क्या 4 √2 तो पहले ही कॉमन दिख रहा था हमको। तो चलिए अभी तो ऐसे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये प्लस का 20 है, माइनस का 12 है, तो 20 में से 12 माइनस होगा तो बचेगा 8 √2। क्लियर, समझ में आ गई बात। 96 में से 80 माइनस किया 16, 20 में से 12 माइनस किया तो 20 बड़ा है इसलिए प्लस का साइन लगेगा 8 √2 में, ठीक है, अपॉन 15 एज इट इज। अब आप देखिए इन दोनों जगह से क्या कॉमन आ रहा है, आपका 4 कॉमन आ रहा है, इनफैक्ट 8 कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो I इक्वल टू 8 कॉमन आ रहा है, तो 8 2 जार ये हो जाएगा 16, ठीक है, और यहाँ 8 2 जार 16 और 8 1 जार 8 अपॉन 15। तो अब इसके आगे और क्या सॉल्व हो सकता है, और एक काम और हो सकता है कि ये 2 है ये √2 है, तो दोनों में से √2 भी आप कॉमन ले लो, बस इसके आगे और तो सॉल्व नहीं होगा, ज़्यादा से ज़्यादा इतना सिंप्लीफाई होगा। तो ये 16 अपॉन 15 तो अपना एज इट इज, इन दोनों जगह से अपन 8 कॉमन निकाल लिया था ना, तो 8 2 जार 16, 8 2 जार 16, 8 1 जार 8, और दोनों में से अगर आप √2 भी कॉमन ले लेते हो तो यहाँ बचेगा √2 + 1, बस खत्म, इसके आगे और सॉल्व नहीं होगा, बस इतना ही सिंप्लीफाई हम इसको कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका आंसर, ठीक है, क्लियर। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। ये हमको दिया हुआ है, इसको हमको इंटीग्रेट करना है, यानी कि इसका डेफिनेट इंटीग्रल फाइंड करना है। तो सीधा तरीका है भाई, cos x को अगर आप t सब्सटीट्यूट करते हैं तो cos x का डेरिवेटिव होता है sin x, ठीक है, क्लियर। तो हमारा काम बन जाएगा। तो यहाँ पर हमने क्या किया, लेट t इक्वल टू cos x,
ठीक है, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी टी ओवर डी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स। ठीक, समझ में आ गई बात। तो साइन एक्स डी एक्स तो हमको मिल रहा है, तो यहाँ पर डी टी इक्वल टू साइन एक्स डी एक्स, और ये वाला माइनस यहाँ ले जाते हैं डी टी के पास। ठीक, क्लियर। तो यहाँ पर अब रख देंगे, लेकिन उससे पहले हमको लिमिट्स को भी चेंज करना है। ठीक है, तो यहाँ पर लिमिट्स चेंज करते हैं। तो व्हेन x इक्वल टू 5, ये 5 है, 5 को चेंज करेंगे हम t के फॉर्म में, तो यहाँ रखते हैं यहाँ पर। तो t इक्वल टू क्या है, cos, लिमिट है 0 टू π/2, लिमिट अपनी π/2 है ना, तो x इक्वल टू π/2। सबसे पहले π/2 रखते हैं, तो हमारी t की वैल्यू क्या है, t इक्वल टू cos x, तो यहाँ पर x की वैल्यू रख दो तो t की वैल्यू आपको मिल जाएगी। ठीक, तो cos 90 कितना होता है हमारा 1, तो जब x π/2 है तो t कितना है 1। अब 0, जब x 0 है तो t क्या है cos 0, और cos 0 क्या होता है, cos 90 होता है 0 और cos 0 होता है 1। ठीक, क्लियर, समझ में आ गई बात। बस अब ये वैल्यूज जो हैं, जो सब हमने चेंज किया है, इसमें रख देंगे। तो हमारा जो इंटीग्रल है वो क्या हो जाएगा, i इक्वल टू, सबसे पहले लिमिट, तो x π/2 पर t क्या है 0। ठीक, और x 0 पर t कितना है 1। अब अपने फंक्शन पे चलते हैं, तो साइन एक्स डी एक्स क्या है, माइनस डी टी अपॉन 1 प्लस कॉस को हमने लिया था t, तो टी स्क्वायर। समझ में आ गई बात क्लियरली, सिर्फ हमने सारी चीजों को रिप्लेस किया है। अब ये जो माइनस है ना, इसको अपन बाहर ही कर दूं। ठीक है, अब ये तो सीधा सीधा फॉर्मूला है आपका, याद आ रहा है कुछ, यहाँ करते हैं। तो i इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स होता है tan इनवर्स x। अब यहाँ t है तो ये हो जाएगा tan इनवर्स t, तो माइनस अपना बाहर है, अपना आया यहाँ पर tan इनवर्स t, और यहाँ लिमिट रखेंगे 1 और यहाँ 0। ठीक, अब लिमिट यहाँ पर पुट अप कर देते हैं। सबसे पहले अपर लिमिट, तो माइनस अपना बाहर है, यहाँ पर अपन ने सबसे पहले रखा tan इनवर्स t की जगह पे 0 माइनस लोअर लिमिट tan इनवर्स 1। अब ये तो बहुत बार कर चुके हैं, इसलिए यहाँ पर मैं पूरा एक्सप्लेन नहीं करूंगी। 0, तो tan की वैल्यू 0 डिग्री पर 0 होती है, तो यहाँ आ जाएगा 0 माइनस tan इनवर्स 1 कब होता है, π/4। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस π/4, ये आ गया आपका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया हमारा कंप्लीट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, जैसा अभी तक हमने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए हमको इसका इंटीग्रेट करना है, डेफिनेट इंटीग्रल फाइंड करना है, क्योंकि लिमिट लगी हुई है। तो यहाँ पर देखिए ये आपका कौन सा फॉर्म है, dx अपॉन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो इसको कैसे सॉल्व करते थे हम, एक्स स्क्वायर का जो भी कोफिशिएंट रहेगा उसको हमको +1 बनाना पड़ता है, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ लगा हुआ है माइनस साइन। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, माइनस साइन कॉमन लेंगे। तो चलिए सबसे पहले हमने क्या किया, i इक्वल टू, यहाँ पर हमने हमारी लिमिट लिखी 0 to 2, और ये dx अपना एज इट इज, यहाँ से सभी जगह से माइनस साइन कॉमन लेंगे, तो ये माइनस बाहर कर लिया, ये एक्स स्क्वायर हो गया प्लस का, ये x हो गया माइनस का, ये 4 हो गया माइनस का। इतनी बात क्लियर हो गई। अब यहाँ पर कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो x वाला टर्म होता है उसी से डिसाइड होता है पूरा काम। तो x वाला टर्म नेगेटिव है, मतलब कि यहाँ पर x माइनस a का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा। तो अगर आप x को कंपेयर करते हैं 2ax से, तो x से x कैंसिल, यहाँ पर बचेगा 1, तो a की वैल्यू आ जाएगी 1/2। हमको चाहिए होता है a स्क्वायर, यानी 1/2 का होल स्क्वायर जो है इसमें ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो चलिए कर देते हैं। सो यहाँ पर i इक्वल टू, और ये जो माइनस साइन है ये अपन अभी बाहर ले लेते हैं, ये अपन ने लिमिट लगाई 0 to 2, ये dx। तो अभी तो सिर्फ और सिर्फ हम फंक्शन को ही सॉल्व कर रहे हैं, जैसे हम सॉल्व करते थे जो हमारा इनडेफिनेट इंटीग्रल होता था। तो एक तरह का ये अपना टाइप है, इंटीग्रल टाइप है ना, जो अपन पढ़ चुके हैं एक्सरसाइज आई थिंक 7.4 में।
तो यहाँ पर देखिए ये माइनस अपन ने बाहर कर लिया अभी के लिए, ठीक है। यहाँ पर अपन क्या करने वाले हैं, 1/2 का जो स्क्वायर है उसको ऐड करेंगे और 1/2 के स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स लिखा, यहाँ पर अपन क्या करेंगे, 1/2 का स्क्वायर ऐड कर लिया और 1/2 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दिया और ये माइनस का 4 अपना एज इट इज है, ठीक। क्लियर, समझ में आ गई बात। अब इसको सॉल्व करेंगे तो i इक्वल टू इंटीग्रेशन, ये माइनस साइन अपना लगा हुआ है इसको नहीं भूलना है, dx अपॉन ये फॉर्मूला बन जाएगा अपना a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अगर इसको आप सॉल्व भी करते हैं तो x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर ओपन कर लीजिए आप, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 से 2 कैंसिल, तो यही आ रहा है, ठीक। तो ये हो जाएगा आपका x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिए तो माइनस 1/2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और यहाँ पर है -4। इसको सॉल्व कर लेंगे तो 4 4 जार 16, तो ये हो जाएगा -1 माइनस 16/4, तो ये हो जाएगा -17/4, ठीक है। तो इसको सॉल्व करके मैंने डायरेक्ट लिखा -17/4, ठीक है। तो यहाँ पर अब फॉर्मूला बन सकता है dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, लेकिन अगर इसको स्क्वायर के फॉर्म में बनाना है तो 4 जो है वो तो 2 का स्क्वायर है, लेकिन 17 किसी का स्क्वायर नहीं है, इसलिए हम इस पे लगा देंगे रूट। तो √17 इंटू √17 17 हो जाएगा, तो यहाँ पर रूट लगा देंगे और इस माइनस साइन को अंदर ले जाएंगे। ये जो माइनस साइन है इसको बाहर रखने से कोई मतलब तो है नहीं, तो इस माइनस को अंदर ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस का, ये हो जाएगा प्लस का। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 2, ठीक है। ये dx अपना एज इट इज डिनोमिनेटर में, ये माइनस अंदर ले जाना तो ये प्लस का हो गया, ठीक है, इसलिए इसको आगे लिख रहे हैं। तो ये हो जाएगा अपना √17/2 का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस और ये तो अपना है ही, ये माइनस का हो जाएगा, माइनस साइन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा x माइनस 1/2 का स्क्वायर, ठीक। क्लियर। अब आप देखिए यहाँ पर आपका कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, यहाँ पर आपका फॉर्मूला बन रहा है इंटीग्रेशन dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जो कि होता है 1/2a लॉग मॉडुलस a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स। बस फॉर्मूला लगा देना है, सिंप्लीफाई कर दो जितना हो सके और अपना काम खत्म। चलिए तो आगे सॉल्व करते हैं इसको। तो फॉर्मूला मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। तो फॉर्मूला अपना क्या है, इंटीग्रेशन dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला हो जाएगा अपना 1/2a लॉग मॉडुलस a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स। प्लस सी लगाएंगे नहीं क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रल है, ठीक। ठीक है, तो फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं और यहाँ पर अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो चाहें तो x - 2 को आप t सब्स्टिट्यूट करके करें, अदरवाइज पहली चीज आप ये देख लें कि x का जो कॉफिशिएंट है वो +1 अगर है तब तो सीधा सीधा फॉर्मूला लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पर x के साथ कोई भी कॉफिशिएंट है तो इंटीग्रेशन में आपको पता है कि x के मल्टीप्लाई में जो होता है उसी से हमको उस डेरिवेटिव में उस इंटीग्रल में डिवाइड भी करना होता है, ठीक है। तो भाई इसको अगर आप सॉल्व कर रहे हैं तो या तो आप t सब्स्टिट्यूट करके करो इसको, या फिर आप सिंपल क्या करो कि देख लो कि भाई x के मल्टीप्लाई में यहाँ क्या है, +1 है, तो सीधे सीधा आप फॉर्मूला लगा सकते हो। बस ध्यान रखना है x की जगह पे ये पूरा आएगा, a की जगह पे ये पूरा आएगा। तो चलिए लगाते हैं। तो i इक्वल टू इंटीग्रेशन हट जाएगा, अब इंटीग्रेशन को सॉल्व करके लगा रहे हैं, लिमिट जरूर ध्यान रखें। तो ये क्या हो जाएगा अपना 1/2a, तो 1/2a क्या है ध्यान दें, √17/2 हो गया 1/2a, a ये है, ठीक, लॉग मॉडुलस a प्लस एक्स, तो a का काम ये कर रहा है, x का काम ये कर रहा है, तो a प्लस एक्स हो गया और a माइनस एक्स। अब ध्यान दें, अब यहाँ माइनस एक्स लगा हुआ है तो मतलब ये पूरी x की वैल्यू है। अब माइनस साइन जब इसके अंदर जाएगा तो x हो जाएगा माइनस का, 1/2 हो जाएगा प्लस का। बस ठीक है, तो हमने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया है, अब बस इसको सॉल्व करना है और लिमिट लगाना बिल्कुल भी नहीं भूलना है, 0 to 2, यही है ना, हाँ 0 to 2,
ठीक है, तो अब थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, ये आ गया अपना I इक्वल टू 1/√17 लॉग, इसको एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे तो इसके अपन में कुछ नहीं मतलब 1 है, इसके अपन में भी कुछ नहीं मतलब 1 है, तो अगर एलसीएम लेते हैं तो यहाँ आ जाएगा 2, तो एलसीएम मैं नहीं लिख रही हूँ क्योंकि इसका एलसीएम और इसका एलसीएम कैंसिल ही हो जाना है। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका √17, इसमें इस x में 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो प्लस का 2x - 1 अपॉन यहाँ आ जाएगा √17 - 2x + 1 और ये मॉडुलस। समझ में आ गई बात। और यहाँ पर लिमिट अपन यहाँ लगा देते हैं क्योंकि ये कांस्टेंट है, बाहर कर दिया। बात समझ में आ गई, ठीक है, क्योंकि इसका एलसीएम भी 2 आएगा, इसका एलसीएम भी 2 आएगा, तो इसके डिनोमिनेटर में 2, इसके डिनोमिनेटर में 2, 2 से 2 कैंसिल। ठीक, चलो अब क्या करें, अब सीधा सीधा लिमिट रख देते हैं। ठीक है, तो लिमिट रखते हैं अब अपन, तो I इक्वल टू सबसे पहले अपर लिमिट रखेंगे, बीच में माइनस, फिर लोअर लिमिट। तो देखिए ये तो अपना कांस्टेंट है, इसको बाहर रखो। सबसे पहले रखते हैं अपर लिमिट, तो यहाँ पर ये आ गया लॉग x की जगह पर रखना है 2, तो ध्यान से देखें √17 यहाँ रखेंगे 2, 2 2 जार 4, 4 - 1 3 अपॉन √17, 2 2 जार 4, तो माइनस का 4 प्लस का 1 माइनस का 3। बात समझ में आ गई। x की जगह पे हमने क्या रखा 2 अपर लिमिट, तो यहाँ पर 2 रखा तो 2 2 जार 4 प्लस का 4 माइनस का 1 प्लस का 3, और ये अपना माइनस का 4 हो जाएगा क्योंकि ये माइनस है, तो 2 2 जार 2 रख रहे हैं, 2 2 जार 4 + 1 - 3। ठीक, तो अपर लिमिट रख दी। अब क्या रखेंगे, बीच में लगाते हैं अपन माइनस और फिर रखते हैं लोअर लिमिट, तो लॉग इसमें रखेंगे लोअर लिमिट। तो ध्यान दें आप, लॉग यहाँ रखा √17 और मॉडुलस लगा देते हैं, हाँ √17 यहाँ रखा 0 0 रख रहे हैं, तो 2 × 0 0, तो बचा क्या -1 अपन यहाँ पर भी 0 रखा है x की जगह पे, तो ये पूरा 0, तो √17 + 1, ये क्लोज और ये ब्रैकेट क्लोज। समझ में आ गई बात। तो ये यहाँ पर रखी अपन ने अपर लिमिट 2 और यहाँ पर रखी लोअर लिमिट 0, तो ये आ गया। अब यहाँ पर लॉग का फॉर्मूला लगेगा, तो यहाँ पर लॉग का कौन सा फॉर्मूला लगेगा, log m - log n। तो कितने सारे क्वेश्चन में ये फॉर्मूला अपन लगा चुके हैं, बस फॉर्मूला लगा देंगे। तो log m - log n ये क्या होता है, log m/n। तो अब इस चीज को ध्यान से आप समझिएगा, हालांकि ये चीज अपन ऑलरेडी छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हैं। तो देखिए ये क्या है अपना I इक्वल टू 1/√17, तो log m ये है और अपॉन ये आएगा, log m/n आएगा। तो अपन एक काम करते हैं, ये अपन ने लिखा log, पहले तो मैं फॉर्मूला लिख के आपको बता देती हूँ कि देखिए अपने को पता है कि log m - log n होता है log m/n, लेकिन अब आप देख रहे हैं ये पूरा m है अपना, ये पूरा n है, दिस अपॉन दिस आएगा। तो अपन क्या करते हैं, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर लेते हैं। तो आप देखिएगा दिस अपॉन मीन्स डिवाइड होता है, और ये अब डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करने के लिए अपन क्या करते हैं, मल्टीप्लाई लगाते हैं और इसको अपन उलट देते हैं। तो ये √17 + 1 ऊपर आ जाएगा और √17 - 1 नीचे आ जाएगा। ठीक, तो ये बात समझ में आ गई। ठीक है, √17 + 3 17 - 3 ये तो एज इट इज है, फिर अपॉन था, अपॉन मीन्स डिवाइड था, और ये था तो हमने डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करके इसको उल्टा कर दिया, यानी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में, उससे अपॉन चेंज हो गया मल्टीप्लाई में। ठीक, अब क्या करा जाए, अब क्या करें भाई, थोड़ा और सिंप्लीफाई करना होगा, ऐसा तो छोड़ नहीं सकते। तो इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इससे इसका मल्टीप्लाई करेंगे। उससे पहले अपने को एक काम करना है, वीडियो को पॉज करना है, इतना नोट करना है। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके आप इतना नोट करिए। तो अब इसके आगे अपन सॉल्व कर रहे हैं, तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले तो मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो गया अपना I इक्वल टू 1/√17। ठीक है, और ये लॉग इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए √17 + 3 √17 + 1 इनका मल्टीप्लाई करते हैं अपन, तो √17 से √17 में मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा 17, √17 का 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आ जाएगा √17, 3 का √17 में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3 √17 और 3 1 जार 3। तो ये अपने सीधे सीधे नंबर्स हैं,
तो 17 + 3 20 और 3√7 1√7 ये हो जाएगा 4√17 सॉरी। ठीक है, इसके बाद आप देखें इन दोनों में से 4 भी कॉमन आ रहा है तो 4 कॉमन लेके 4 5 20 और √17, तो इनका मल्टीप्लाई करने पे अपने को ये मिल रहा है। कैसे मिल रहा है आपको क्लियर दिख ही रहा है, तो आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं अगर कहीं पर भी आपको आगे डाउट हो तो। ठीक है, तो ये लिख रही हूँ मैं डायरेक्ट कैसे आया है ना, तो यहाँ पर मैंने लिखा 4 5 + √17। क्लियर, अब डिनोमिनेटर की बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या था √17 + 3 √17 + 1 इन दोनों का मल्टीप्लाई, अब इन दोनों का करेंगे। ठीक, तो √17 - 3 और √17 - 1। ठीक है, इनका मल्टीप्लाई करेंगे, √17 हो गया 17, √17 का -1 में करेंगे तो -√17, -3 का इसमें तो -3√17, माइनस माइनस प्लस 3 1 जार 3। ठीक है, तो 17 और 3 फिर से हो गया 20 और ये दोनों माइनस के दोनों ऐड हो जाएंगे तो -4√17, दोनों में से 4 कॉमन आ गया तो ये आ जाएगा 5 4 5 20 -√17। ठीक, क्लियर, तो लिख देते हैं। क्लियर, समझ में आ गई बात। अब आप देखें इस 4 से तो ये 4 कैंसिल हो गया, यहाँ पर देखिए ये है 5 -√17। जब ऐसी कंडीशन बनती है तो हम क्या करते हैं, रैशनलाइज करते हैं उसको, तो रैशनलाइज कर देते हैं तो I = 1/√17 लॉग मॉडुलस लगा रहने दीजिए, यहाँ क्या आ गया 5 + √17 और अपॉन 5 -√17। अब क्या करते हैं हम, जो डिनोमिनेटर होता है उसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं लेकिन साइन चेंज करके, तो यहाँ माइनस साइन है तो हम प्लस साइन लेंगे, 5 + √17 अपॉन 5 + √17, ऐसी रैशनलाइज करते हैं। ठीक है, चलिए आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/√17 लॉग मॉडुलस। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी 5 + √17, यहाँ पर भी 5 + √17, दोनों का मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे तो ये हो जाएगा 5 5 25 + 5√17 और ये हो जाएगा 5√17। देखिए 5 का 5 में 25, 5 का √17 में 5√17, √17 का 5 में 5√17 और √17 ये हो जाएगा 17। ठीक, तो ये हो जाएगा 7 5 12 कैरी 1 2 और 42। ठीक है, और ये हो जाएगा अपना 10√17। समझ में आ गई बात। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पे अपने को मिला ये, इन दोनों का, तो अपन ने लिखा 42 + 10√17 अपॉन यहाँ पर क्या है a - b a + b, तो a² यानी 5 का स्क्वायर 25 माइनस √17 का स्क्वायर 17। समझ में आ रही बात। ठीक, तो एक एक कैलकुलेशन में इसलिए आपको करके बता रही हूँ ताकि आपको समझने में किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो। टाइम जरूर लगता है लेकिन जब हम एक बार अच्छे से समझ लेते हैं ना तो आगे जाके जब आप खुद से इस क्वेश्चन को करेंगे तो इतना टाइम आपको नहीं लगता है। इसलिए जब भी आप समझ रहे हैं तो अच्छे से समझिए, एक एक कैलकुलेशन अच्छे से समझिए ताकि आगे जाके जब हम खुद से करें तो हम बिल्कुल बिना किसी डाउट के अच्छे से कर सकें। चलिए, तो ये हो गया। अब ये क्या हो जाएगा, I = 1/√17 लॉग। अब और एक काम हो सकता है, इन दोनों जगह से क्या कॉमन आ सकता है, 2 कॉमन आ सकता है, तो 2 कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ आ जाएगा 2 2 जार 4 2 1 जार 2 2 5 जार 10 और ये √17 और 25 में से 17 माइनस होगा तो ये आ जाएगा अपना 8। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा, 2 4 जार 8, तो ये आ जाएगा अपना 1/√17 लॉग 21 + 5√17 अपॉन 4। क्लियर, ठीक है। और क्योंकि अब ये पॉजिटिव वैल्यू है, नंबर ही अपना, कोई नेगेटिव नंबर नहीं है, इसलिए अपन इसको
मॉडुलस में नहीं लिखेंगे तब भी चलेगा। तो ये आ गया आपका आंसर। ठीक, क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 6 हो गया कंप्लीट।